पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम शुभ प्रभात। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। आओ मनाए डिजिटल वीक, सेवाएं पाए सब यूनिक, सिंगल साइन ऑन के यूज से डिजिटल सॉल्यूशंस की पाए सीख। अब दफ्तर से मिले आराम, घर बैठे होंगे सारे काम, गति जवाबदेही और सुविधा पब्लिक के लिए अब होंगे आप। बीम्स एम्पावरमेंट और जन भागीदारी, अब होगी आपकी जमीन आपकी निगरानी में। एसएमएस डिजिलॉकर गेटवे के साथ जुड़ेगी ई-उन्नत की साझेदारी। डिजिटल परिवर्तन को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में डिजिटल वीक का आयोजन 31 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इसके अलावा 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। आज तक लगभग 300 सेवाएं ऑटो एस्केलेशन फीचर के साथ AAS में जोड़े जा चुके हैं, जिसके तहत समयबद्ध तरीके से डिस्पोजल का प्रावधान है। RAS के साथ, जो कि एक सिटीजन फीडबैक सिस्टम है, 301 ई सेवाएं भी जोड़ी जा चुकी है। आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, डिजी दोस्त, डिजी लॉकर के साथ ऑनलाइन सेवाओं की इंटीग्रेशन। इस डिजिटल वीक में देखने को मिलेगा डिजिटल मेला, जहां मिलेगी आपको सभी इनिशिएटिव्स और सर्विसेज की जानकारी। ऑन द स्पॉट आधार कैंप जैसी कई और सेवाएं शामिल हैं। इस डिजिटल वीक का हिस्सा बनकर आओ हम जम्मू कश्मीर की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, क्योंकि ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसकी वजह से सेवाओं की प्राप्ति में जवाबदेहिता, तेजी और सुविधा लाने में भी हम सक्षम हुए हैं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल जेके उन्नत जेके, आओ साथ चले मिलके। नमस्कार। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले आइए सुनते हैं एक संदेश। संत निरंकारी मिशन द्वारा सतगुरु माता सुतीक्षा जी महाराज के संरक्षण और आशीर्वाद से 1 सितंबर को पत्नी टॉप में एक भव्य वार्षिक रक्तदान शिविर और संत समागम का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय संत श्री HS चावला, मेंबर इंचार्ज, संत निरंकारी मंडल जी की अध्यक्षता में होने वाले इस भव्य समागम में जम्मू प्रांत और उत्तरी भारत के कई संत और प्रमुख अतिथि अपने प्रवचनों द्वारा भक्तों का ज्ञान वर्धन भी करेंगे। इस समागम में सभी के लिए एक लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। सभी श्रोताओं से सादर अनुरोध है कि वे 1 सितंबर को होने वाले इस रक्तदान शिविर और समागम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आइए अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। श्रोताओं, आज का पहला बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए है, वो है विपक्षी गठबंधन से जुड़ा समाचार। पत्र लिखते हैं, विपक्षी गठबंधन की बैठक में तय होगा संयोजक प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार। भारतीय नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन को 2 दिवसीय बैठक वीरवार से यानी कि आज से मुंबई में होगी। इसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की उम्मीद है। बैठक में 28 दल शामिल होंगे। गठबंधन का नेता, संयोजक और समन्वय समिति के अलावा बैठक में एक सीट एक उम्मीदवार के फार्मूले के तहत चुनी गई 450 सीटों पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन नेता पद की दौड़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी पर 80% भारतीयों का भरोसा, विश्व में देश का बड़ा कद। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80% भारतीयों का भरोसा हासिल हुआ है। वहीं हर 10 में से 7 देशवासियों का मानना है कि भारत का प्रभाव दुनिया में बड़ा है। G20 शिखर सम्मेलन में पहले जारी प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे रिपोर्ट में ये दावे सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार विश्व के 46% लोग भारत के लिए अनुकूल राय रखते हैं, वहीं 34% ने प्रतिकूल राय दी है। 16% ने राय जाहिर नहीं की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार भारतीय संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। कश्मीर घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकियों पर अब सुरक्षा बलों का पूरा फोकस होगा। इसके मूवमेंट के पैटर्न पर नजर रखते हुए खुफिया जानकारी जुटाने के साथ संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। मंगलवार को कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, कुलगाम, शोपियां व बडगाम की हुई सुरक्षा बैठक समीक्षा में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। अब जम्मू कश्मीर का कोई भी दूरदराज या सीमावर्ती गांव 4G से वंचित नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में चाहे दुर्गम दूरदराज के पहाड़ों में बसा कोई गांव हो या LOC पर कोई बस्ती, अब कोई भी 4G इंटरनेट सेवा से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड को जम्मू कश्मीर के सभी गांव में 4G मोबाइल नेटवर्क सुनिश्चित बनाने के लिए अलग अलग जगह पर 37 कनाल जमीन हस्तांतरित की है। राजस्व विभाग ने ये जमीन निःशुल्क प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मोबाइल फोन के बाद अब भारत IT हार्डवेयर से जुड़े लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC एवं अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर जैसे ITM के उत्पादन में दुनिया को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। IT हार्डवेयर के इस आइटम के निर्माण के लिए PLI स्कीम के तहत 32 कंपनियों ने आवेदन कर उत्पादन के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आने वाले महीनों में स्थिर रहेगी महंगाई दर, कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी अनिरुद्ध जम्वाल। धन्यवाद महेश्वरी। कल रात लोगों ने देखा सुपर ब्लू मून। 30% ज्यादा चांदनी से नहाई धरती। ये दुर्लभ खगोलीय घटना जब चांद धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है, अब 2037 में होगी। हाईकोर्ट व सहयोगी अदालतों में स्टाफ की कमी पर सख्ती। 2 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो वित्त आयोग का वेतन रुकेगा, कहा हाईकोर्ट ने। मुख्य सचिव ने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर सप्ताह 4 सितंबर से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, स्मार्ट मीटर संबंधी शंकाओं का विभाग करे समाधान। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में बुधवार से 14 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। नारायणा अस्पताल के बाहर पलटा टैंकर, सड़क और नालियों में बहा डीजल, गैलन भर भर के ले गए लोग। कल रक्षाबंधन पर जम्मू शहर में जमकर पतंगों की खरीदारी हुई। गट्टू डोर से पतंग उड़ाने वालों पर रही पुलिस की पैनी नज़र। पुलिसकर्मियों की 15 टीमों का गठन, जो जन्माष्टमी तक हर इलाके में करेगी गश्त। खेल समाचार। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को ये खुलासा किया कि भारत 2027 की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। हालांकि भारतीय एथलेटिक महासंघ ने इस बोली को लेकर अभी भारत सरकार से संपर्क नहीं साधा है। डायमंड लीग में आज जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नीरज। पाकिस्तान की नेपाल पर 238 रन से बड़ी जीत, बाबर इफ्तिकार के शतक। 342 के जवाब में पहली बार खेल रहे नेपाल की पारी 23.4 ओवर में 104 रन पर सिमटी। इंडियन चेस ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञनदा का चेन्नई पहुंचने पर नायकों जैसा स्वागत हुआ। ग्रैंडमास्टर पर हुई पुष्प वर्षा, सीएम ने 30 लाख रुपए देकर किया सम्मानित। यूपी T20 क्रिकेट लीग का हुआ रंगारंग आगाज। उत्तर प्रदेश से हर वर्ष 150 क्रिकेट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए किए जाएंगे तैयार। टेनिस के खिलाड़ी गत विजेता कार्लोस अल्कराज ने अपने खिताब की रक्षा की ओर कदम बढ़ाते हुए US ओपन में पहले दौर का मुकाबला जीत लिया। स्पेनिश स्टार अल्कराज ने जर्मनी के डोमिनिक कोफर को दूसरे सेट में हरा दिया। और अब मौसम का हाल। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 6:59 पर और कल सूर्योदय 6:06 पर होगा।